नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबर सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। पाइप फूटने से महादलित बस्ती में जल जमाव, समस्या गंभीर। जी हां दोस्तों, बक्सर के स्टेशन रोड स्थित महादलित बस्ती में नाले का पाइप फूटने से पानी का रिसाव हो गया है। जल जमाव से बस्ती में रहने वाले लोग अपनी रोजी रोटी के काम में परेशान हैं। महिलाएं बांस से घरेलू सामान बनाकर गुजर बसर करती हैं, लेकिन जल जमाव ने उनके कामकाज को प्रभावित कर दिया है। स्कूल प्रबंधन ने गेट की ऊंचाई बढ़ाई, लेकिन समस्या बनी हुई है। चेयरमैन सुनीता गुप्ता ने कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए योजना बनाई गई है और जल्द ही कार्यवाही की जाएगी। पराली जलाने वाले 9 किसानों का निबंधन रद्द, कार्रवाई। जी हां दोस्तों, नालंदा जिले में पराली जलाने के मामले गंभीर होते जा रहे हैं। कृषि समन्वयक और किसान सलाहकारों की टीम ने सैटेलाइट लोकेशन के आधार पर स्थलीय जांच की। धान की कटाई के बाद फसल अवशेष जलाने वाले रामजी सिंह समेत 9 किसानों का निबंधन रद्द कर दिया गया है। चैरो थाने में FIR भी दर्ज कराई गई है। 12 प्रखंडों में 54 स्थानों पर पराली जलाने की शिकायतें मिली हैं। जांच में दोषी किसानों पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई है। DO राजीव कुमार ने किसानों को पराली न जलाने की चेतावनी दी। किसानों के लिए नई सुविधा, बीज जांच का मौका मिलेगा। जी हां दोस्तों, DAU ने किसानों की सुविधा के लिए नई व्यवस्था शुरू की है। अब किसान बीज खरीदने से पहले उसकी फसल और उपज को देख सकेंगे। कुलपति प्रो दुनिया राम सिंह ने सभी कृषि विज्ञान केंद्रों को इसे लागू करने के निर्देश दिए हैं। KV के सबौर में धान के 23 प्रभेद लगाए गए हैं, जिनसे किसानों की आय बढ़ाने और उत्पादन को सुधारने में मदद मिलेगी। डॉ. राजेश कुमार के अनुसार किसान फसल देकर तकनीकी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। यह पहल किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। बिहार सरकार किसानों को गेंदा फूल की खेती पर सब्सिडी। जी हां दोस्तों, बिहार सरकार किसानों को गेंदा फूल की खेती के लिए प्रेरित कर रही है। पारंपरिक खेती से अलग बागवानी और फूलों की खेती फायदेमंद साबित हो रही है। गेंदा की खेती पर 70% सब्सिडी दी जा रही है। 1 हेक्टेयर में 40,000 पौधे लगाए जा सकते हैं, जो 20 से 25 टन उत्पादन देते हैं। 60 से 65 दिनों में किसान 3 से 4 बार फूल तोड़कर 3 से 4 लाख रुपए की कमाई कर सकते हैं। कृषि विभाग के इस प्रयास से किसानों की आय में वृद्धि और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। BPSC परवार। जी हां दोस्तों, पप्पू यादव ने कहा कि सरकार ने किसानों से समझौता किया और MSP को लेकर किसानों के हितों की अनदेखी की। बिहार और बंगाल के किसानों को भी MSP चाहिए। BPSC मामले में पटना में छात्रों की मुश्किलों को लेकर उन्होंने शिक्षा माफिया और 60 गांठ को जिम्मेदार ठहराया। ममता बनर्जी को बड़ा नेता बताते हुए उनका सम्मान किया। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के महाविकास अघाड़ी से अलग होने को लेकर भी बयान दिया। पप्पू यादव ने कहा कि अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ हैं और NDA की हिटलरशाही के खिलाफ लड़ाई जारी है। वंशीधर की बढ़त कायम, अंतिम चरण में रोमांच चरम पर। जी हां दोस्तों, तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के MLC चुनाव में निर्दलीय वंशीधर ब्रजवासी की बढ़त ने मुकाबले को रोमांचक बना दिया है। चौथे चक्र की गणना के बाद वंशीधर 5,780 वोटों से आगे हैं। जन स्वराज पार्टी के डॉ. विनायक गौतम दूसरे स्थान पर हैं। राजद के गोपी किशन और जदयू के अभिषेक झा क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर हैं। कुल वैध मतों की संख्या 36,345 रही। अंतिम चरण की मतगणना मंगलवार दोपहर बाद पूरी होने की उम्मीद है। दूसरी वरीयता के मतों का गणना परिणाम को निर्णायक बनाएगी। समर्थकों में उत्साह चरम पर है। बिहार खेल छात्रवृत्ति, 60 लाख खिलाड़ियों के लिए सुनहरा मौका। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री ने बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना के तहत 5 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 20-20 लाख रुपए की वार्षिक छात्रवृत्ति दी। बालिका वुशु टीम के लाइव प्रदर्शन ने माहौल में जोश भर दिया। योजना में 40,000 सरकारी स्कूलों के 60 लाख खिलाड़ियों के साथ साथ बाहरी प्रतिभावान खिलाड़ियों को भी मौका मिलेगा। प्रखंड, जिला और राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं के माध्यम से चयन होगा। विजेताओं को कुल 10 करोड़ रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। एथलेटिक्स, कबड्डी, फुटबॉल जैसी प्रतियोगिताओं के लिए पोर्टल पर आवेदन शुरू होंगे। योजना ने खिलाड़ियों में नई उम्मीदें जगाई हैं। आरा हाईवे पर 20,000 ट्रक फंसे, प्रशासन बेबस। जी हां दोस्तों, पटना से आरा और छपरा तक फैले भारी जाम ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। 20,000 ट्रक 1 किलोमीटर खिसकने में घंटों लगा रहे हैं। जाम का मुख्य कारण भोजपुर और छपरा में चल रहा सड़क निर्माण कार्य है। जल्दबाजी में वाहनों की होड़ ने स्थिति और बिगाड़ दी है। पुलिस बल की तैनाती के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। प्रशासन बालू लदे ट्रकों की आवाजाही पर दिन में रोक लगाने और अरवल रूट का उपयोग कराने जैसे विकल्पों पर विचार कर रहा है। यातायात ठप होने से लोग पैदल चलने को मजबूर हैं। बिहार में ठंड का अलर्ट, तापमान में भारी गिरावट संभव। जी हां दोस्तों, सोमवार को बिहार में मौसम का मिजाज बदला। दोपहर में भी ठंड का एहसास हुआ। मौसम विभाग ने बुधवार से उत्तर पश्चिमी हवा के कारण ठंड बढ़ने की चेतावनी दी है। प्रदेश में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है।
सोमवार को पटना, गया और अन्य जिलों में हल्की बारिश और बादल छाने से अधिकतम तापमान में 6 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। सबसे ठंडा शहर सहरसा का अगवानपुर रहा, जहां पारा 9.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। कंपकंपी छुड़ाने वाली ठंड की आशंका के बीच लोग ठंड से बचने की तैयारी में जुट गए हैं। बिहार में जमीन विवाद सुलझाने के लिए 16 सवालों। जी हां दोस्तों, बिहार में जमीन विवादों को कम करने के लिए राजस्व विभाग ने 16 महत्वपूर्ण सवालों पर आधारित मार्गदर्शिका तैयार की है। इसमें जमीन के कागजात, सरकारी जमीन पर कब्जा, गैर मजरूआ जमीन पर निर्माण, वंशावली, दाखिल खारिज जैसे विषयों पर सटीक जवाब होंगे। यह गाइड 10 दिनों में प्रकाशित होकर वेबसाइट, सोशल मीडिया और सार्वजनिक स्थानों पर उपलब्ध होगी। विभाग का दावा है कि यह गाइड लोगों को जमीन से संबंधित समस्याओं को समझने और विवादों से बचने में मदद करेगी। यह कदम जमीन सर्वे में आ रही समस्याओं के समाधान की दिशा में अहम माना जा रहा है। शिक्षक तबादला आवेदन में गिरावट, विभाग ने राहत की सांस। जी हां दोस्तों, शिक्षकों के तबादले को लेकर आवेदन प्रक्रिया में इस बार बड़ी गिरावट देखी गई है। 1 से 15 दिसंबर के बीच आवेदन मांगे जाने के बावजूद अब तक केवल 33,227 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जबकि पिछली बार यह संख्या 2.6 लाख से अधिक थी। विभाग के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 20 नवंबर को की गई घोषणा, जिसमें शिक्षकों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा और उनके स्थान पर बने रहने की गारंटी दी गई, इसका मुख्य कारण हो सकता है। हालांकि शिक्षकों का एक वर्ग तबादले की प्रक्रिया से असंतुष्ट है। विभाग ने 8 दिसंबर तक आवेदन मांगे हैं। बांग्लादेश मुद्दे पर ममता ने केंद्र को दी नसीहत। जी हां दोस्तों, बंगाल विधानसभा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि दंगे हिंदू या मुसलमान नहीं, बल्कि असामाजिक तत्व करते हैं। ममता ने केंद्र सरकार से बांग्लादेश में शांति बनाए रखने के लिए कदम उठाने की अपील की। उन्होंने केंद्र को संयुक्त राष्ट्र शांति सेना भेजने का प्रस्ताव भी याद दिलाया। ममता ने विधानसभा में एक राजनीतिक दल पर फर्जी वीडियो फैलाने और राजनीतिक लाभ उठाने का आरोप लगाया, हालांकि नाम नहीं लिया। उन्होंने सभी विधायकों से भड़काऊ बयानबाजी से बचने की अपील करते हुए विदेश नीति का सम्मान करने पर जोर दिया। बिहार में सहकारी योजना से किसानों की आय बढ़ेगी। जी हां दोस्तों, बिहार सरकार ने किसानों के लिए नई सहकारी योजना की शुरुआत की है। सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने मोतिहारी के तेतरिया प्रखंड में इस योजना का उद्घाटन किया। इस योजना के तहत किसानों को साख, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा और अटल पेंशन योजना जैसी सुविधाएं मिलेंगी। तेतरिया ब्लॉक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति को डोर स्टेप बैंकिंग सुविधा के लिए चयनित किया गया है। मंत्री ने बताया कि बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना के तहत बिहार की सब्जियों को दुबई में निर्यात कर किसानों की आय बढ़ाने की योजना है। 21 दिसंबर, जी हां दोस्तों, बिहार में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आयुष डॉक्टर के 2619 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी है। उम्मीदवार 21 दिसंबर 2024 शाम 6 बजे तक ऑफिशियल वेबसाइट cs.bihar.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। इनमें आयुर्वेदिक डॉक्टर के 1411, होम्योपैथिक के 139 और यूनानी डॉक्टर के 502 पद शामिल हैं। आवेदकों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से BAMS, BHMS या BUMS की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही इंटर्नशिप सर्टिफिकेट और संबंधित मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। पात्रता और अन्य जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक नोटिफिकेशन देखें। बिहार के 10 शहरों में एयरपोर्ट निर्माण की योजना तेज। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने बिहार के 10 शहरों में एयरपोर्ट बनाने की योजना पर काम तेज कर दिया है। उड़ान 5.2 योजना के तहत इन शहरों से छोटे विमानों की उड़ान के लिए बोलियां प्राप्त हुई हैं। राज्यसभा में नागर विमानन मंत्रालय ने बताया कि पटना, गया और दरभंगा के बाद बिहटा और पूर्णिया में एयरपोर्ट निर्माण कार्य जारी है। भागलपुर और राजगीर में भी नए एयरपोर्ट का प्रस्ताव मंजूर हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर 200 किलोमीटर पर एयरपोर्ट की मांग करते हुए केंद्र सरकार से सहयोग मांगा है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज की जा रही है।